साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत के भूगोल बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र के इस सीरीज़ में, जहां पे हम लोग आज लेक्चर फर्स्ट लेकर हाजिर हुए हैं। और इसमें हम लोग बीपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षा में भूगोल से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और यही क्वेश्चन अक्सर आपके बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है भारत का विस्तार है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी आप देखेंगे तो कहीं भी आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इनमें से कोई भी भारत के विस्तार का उत्तर दिया हुआ है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, तो ध्यान रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है। अब आप ऑप्शन देखिएगा तो संपूर्ण जाति का 16%, संपूर्ण मानव जाति का 17% या संपूर्ण मानव जाति का 18% है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा और हो जाएगा आपका संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17%। इसकी हम तथ्य की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के यानी स्थलीय भाग का 2.4% है। जबकि भारत की संपूर्ण जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16.51% था, कब 1990 में। और वहीं आज के समय में बात की जाए तो आज के समय में लगभग 17.5% जनसंख्या हो गई है। लेकिन हमने ऑप्शन क्या लगाया, हम लोग ऑप्शन लगाए 17% यानी ऑप्शन बी लगाए। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें जब ये क्वेश्चन आया था उसमें आपका 17% आंसर रहा होगा। चलिए हम बात करते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाणिक समय यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच की मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। यानी भारत का जो समय है और GMT का समय है, इसमें कितना अंतर पाया जाता है समय का। तो हम आपको सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारा भारत का मानक समय है और जो इंटरनेशनल समय है, इसमें लगभग 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तथ्य की बात की जाए तो भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। यानी हमारा जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट है। यह देशांतर जो रेखा है प्रयागराज की नैनी या मिर्ज़ापुर कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको नैनी देखने को मिल सकता है, तो प्रयागराज की नैनी या मिर्ज़ापुर होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हुंड्रू प्रपात यानी हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा पर। यानी हम बात करते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये नदी है पर कहाँ पे, तो हुंड्रू प्रपात बात करते हैं रांची यानी झारखंड से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 320 फीट है, लगभग 98 मीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गढ़वाल। अब यहाँ पे पूछा क्या है, भारत की सर्वोच्च चोटी। तो आप सभी लोग को मालूम है कि भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो K2 गढ़वाल है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में पर्वत की ऊंचाई और संबंधित देश पर इस प्रकार है, मतलब कि जो डाटा दिया गया है यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है यह सबसे ऊंचा है और ये 8,848.86 मीटर है। वहीं यहाँ पे गढ़वाल K2 गढ़वाल की जो ऊंचाई है ये 8611 मीटर है, जो भारत में है सबसे ऊंचाई। और कंचनजंगा की बात करें तो 8598 मीटर, ये भी भारत में ही है। और मकालू 8463 मीटर है, जो नेपाल में पाया जाता है। स्पष्ट है कि गढ़वाल क्या है, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक ना। जबकि यह जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस पर अभी पाकिस्तान का अवैध जो है कब्जा है, यानी POK मानी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय में हिम रेखा
निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में निम्न जो हिम रेखा है यह लगभग आपकी 4300 से 6000 मीटर के बीच पूरब में पाई जाती है। तथ्य की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई अलग अलग है, परंतु औसत हिम रेखा की जो ऊंचाई है लगभग 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर जो है 4500 से ये 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 से मीटर तथा पूर्व हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था हिम रेखा किसके बीच पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 4300 से 6000 मीटर पूरब में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर आपके सामने, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक। शिवालिक को पर्वतीय पदीय प्रदेश भी कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालय के उत्तरी ढालों तथा हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था इयोजोइक में, मेसोजोइक में, सिनोजोइक में। तो राइट आंसर है कि शिवालिक का जो निर्माण है ये आपका सिनोजोइक काल में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और शिवालिक या वाह हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5.5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीन जो है अर्थात सिनोजोइक युग में हुआ था। इसी तरह से बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, सिनोजोइक महाकल्प में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिनोजोइक महाकल्प में। यानी भारत के अलावा जो भी प्रायद्वीपीय जो पर्वत निर्मित हुए हैं वो भी सिनोजोइक महाकल्प में ही निर्मित हुए हैं। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण में सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, एक अग्रगंभीर है। तथ्य की देख लेते हैं तो इसके ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। पठार में ढाल तीव्र स्कार्यों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है, यानी वह कौन सा जगह है जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। आपका हो जाएगा आंसर नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी पर ही पूर्वी घाट पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी भारत प्रायद्वीपीय की पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई छोटी जो है वो दूधा बेटा है जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन की पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ। तो ध्यान रखिएगा जो मेघालय के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन से मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो मेघालय पठार के जो अंश होते हैं वो है गारो, खासी, जंतिया। लेकिन यहाँ पे भुवन दिया तो भुवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पहाड़ी का अंश नहीं है। तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके जो है 12 नंबर का, भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स के भाग हैं जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार की भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है किसका खनिज है। टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलीनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी टाइटेनियम। तथ्य को देख लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि टाइटेनियम FeO TiO2 एवं रूटाइल TiO2 और टाइटेनियम जो है कि दो प्रमुख खनिज हैं
यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट यानी गुजरात से लेकर दीघा यानी पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र तक पाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत की तटीय रेखा है 6200 किलोमीटर लंबी, 6100 किलोमीटर लंबी, 7516.6 किलोमीटर लंबी। तो यहाँ पे भारत की तटीय रेखा पूछा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7516.6 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं इसके तथ्य का, तो ध्यान रखिएगा भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। यानी बात करते हैं कि भारत की जो संपूर्ण तट रेखा है, जहाँ पे आपको जो द्वीप है उनको भी लेकर और जो तटीय है उनको भी लेकर, तो ये 7516.6 किलोमीटर पड़ते हैं। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे जो पश्चिमी घाट इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसके तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सहाय पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर्रा जो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, जो जिला यांगची दीवान, नथुला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यांगची दीवान। यानी यांगची दीवान भारत का सबसे ऊंचाई में अवस्थित एक दर्रा है। और नाथुला दर्रा की ऊंचाई की बात की जाए तो 14,450 फीट यानी 4400 मीटर है। वही हम बात करते हैं जो जिला दर्रा, तो ये 11,578 फीट यानी रोहतांग दर्रा की ऊंचाई जो है 13,044 फीट यानी 3978 मीटर है। तथा खैबर दर्रा जो है 3510 फीट है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगची दीवान जो 5890 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भारत में। जो लक्षद्वीप का जो टापू है ये दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। यहाँ पे बात करते हैं द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, तो ये क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है या ज्वालामुखी उत्पत्ति का है या मृदा निक्षेपण का है? तो जो लक्षद्वीप है यह आपका प्रवाल उत्पत्ति का है, यानी प्रवालों का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में आपको ये मिल जाएंगे 36 द्वीप। अब देखिए तीनों क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यानी ये जो हमारा भारत का जो नक्शा है यहाँ पे अरब सागर में लक्षद्वीप पाया जाता है। और यह क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल द्वीप की उत्पत्ति के हैं। यानी ये जो द्वीप बना है लक्षद्वीप ये प्रवाल का बना हुआ है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 पर ही आबादी है, यानी 10 पर ही लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कावारवती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कावारती द्वीप पर ही अवस्थित है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? तो गुजरात का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है। तो देखिए विदर्भ जो है ये आपका बात करते हैं तो महाराष्ट्र का अंग माना जाता है। यानी विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है। और ध्यान रखिएगा कि विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। यानी महाराष्ट्र का जो उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है उसी को विदर्भ कहा जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सहाय पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्यों में
सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी आपको हेल्प होने वाला है। हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज चला रहे हैं बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का। भूगोल भी शुरू हो चुका है और जल्द ही हम लोग जो है करंट अफेयर का एक लंबी जो है वीडियो लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे आपके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर तक कर दीजिए।